तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फूजी सेट्स एंड फूजी लॉजिक। यानी फूजी सेट क्या होता है, फूजी लॉजिक क्या होता है, इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे डेटा माइनिंग और वाराणसी के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि फूजी सेट्स आर एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल सेट इन विच एन एलिमेंट्स मेंबरशिप इज अ ग्रेजुअल नॉट बाइनरी। यानी जो फूजी सेट होता है एक प्रकार का एक्सटेंशन होता है क्लासिकल डेटा सेट का, जो जिसमें जो एलिमेंट के मेंबरशिप होते हैं वो ग्रेजुअल होता है, बाइनरी में नहीं होते। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन क्लासिकल सेट के अंदर एन एलिमेंट आइदर बिलोंग वन और डज नॉट बिलोंग जीरो टू अ सेट। यानी क्लासिकल के अंदर जो आपका एलिमेंट होगा वो वन को बिलोंग करेगा लेकिन जीरो को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन फूजी सेट के अंदर क्या होगा, जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा सेट विद डिग्री बिटवीन 0 and 1, यानी 0 और 1 के बीच की डिग्री को बिलोंग करेगा। एंड दिस डिग्री इज कॉल्ड एज द मेंबरशिप वैल्यू। यानी इस डिग्री को हम क्या करते हैं, कहते हैं मेंबरशिप वैल्यू कहते हैं या फिर ट्रूथ वैल्यू कहते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें कि लेट ए बी द फ्यूजी सेट ऑफ टॉल पीपुल। तो यहाँ पे जॉन है, मैरी है, एलेक्स है। तो जॉन का हाइट 150 सेंटीमीटर, इसका 170 सेंटीमीटर, 190 मीटर। तो इसका मेंबरशिप यहाँ पे 0.1, 0.6, 0.9 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन क्लासिकल सेट we did simply say that tall is greater than equal to 180 सेंटीमीटर। ओके, यानी जो बड़ा होगा वो 180 सेंटीमीटर से जो अधिक होगा वही बड़ा होगा और रिसेट होगा उस चीज को। लेकिन फूजी सेट के अंदर ये क्या करेगा, जो आपका बिजनेस होता है और अनसर्टेनिटी होता है वो असाइन करेगा पार्शियल मेंबरशिप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आता है फूजी लॉजिक क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फूजी लॉजिक इज अ फॉर्म ऑफ लॉजिक दैट डील विथ रीजनिंग दैट इज अप्रोप्रिएट रादर देन फिक्स्ड एंड एक्सट्रैक्ट। यानी जो आपका फूजी लॉजिक होता है एक प्रकार का लॉजिक का फॉर्म होता है जो डील करता है रीजनिंग से, जो अप्रोप्रिएट करता है उसके फिक्स्ड और एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को। एंड ये डेवलप किया गया था जो आपके लोटफी थे, जदे थे, उनके द्वारा 1965 में। और ये बेस्ड था फूजी सेट थ्योरी पे। और ये यूजफुल है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इन अनसर्टेन एंड वेग और इन प्रिसाइज एनवायरनमेंट के लिए। अगर हम क्लासिकल लॉजिक और फूजी लॉजिक के बीच के डिफरेंस की बात करें तो इसके अंदर ट्रू और फॉल्स यूज होता है और इसके अंदर 0-1 यूज होता है। प्रिसाइज रीजनिंग की हम बात करें तो अप्रोक्सिएशन रीजनिंग यहाँ पे यूज होता है। इसके अंदर बाइनरी डिसीजन, इसके अंदर जो आपका ग्रेडेड डिसीजन होता है वो यूज होता है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें फूजी लॉजिक सिस्टम की तो सबसे पहला आपका आता है फूजीफिकेशन, जो कन्वर्ट करता है क्रिस्प इनपुट को फ्रॉम टू द फूजी वैल्यू यूजिंग द मेंबरशिप फंक्शन। दूसरा आपका आता है फूजी इंटरफेस इन्फेरेंस इंजन, जो अप्लाई करता है फूजी के रूल्स को टू मेक डिसीजन लेने के लिए। तीसरा आपका आता है रूल बेस, जो सेट होता है इफ देन रूल, यानी अगर इफ कंडीशन यूज होगा तब ये कंडीशन यहाँ पे रूल बेस्ड होगा। और जो आपका डिफ्यूजाइजेशन होता है वो कन्वर्ट करता है फ्यूजी के आउटपुट को एक क्रिस्प वैल्यू में। अब यहाँ पे एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो वॉशिंग मशीन के अंदर जो इसका यूज है वो होता है, एयर कंडीशनर के अंदर इसका यूज होता है, डिसीजन मेकिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है, मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर यूज होता है और कंट्रोल सिस्टम के अंदर यूज होता है जो व्हीकल के अंदर होती है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में समरी टेबल है क्योंकि एट द लास्ट पॉइंट कम से कम इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज हमारा यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।